इंट्रोडक्शन बनाएं, प्लस उसमें जो कुछ आप समझते हैं कि रेफरेंसेस हैं या कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं या कोई डेटा है, वो आप उसमें बना लें, वो रेडी रेफरेंस पेपर में जाने से पहले। बस वही आपको याद रहेगा। पेपर में आप जाएंगे तो आपको वो डिटेल नोट्स या बुक्स नहीं याद रहेगी, वो वही याद रहेंगे आपके पास। हाँ जी। कौन सा सब्जेक्ट है ऐसा? यार मेरा ख्याल तो ये है कि आपको फिर भी 6 महीने में कंप्लीट करना चाहिए, ठीक है ना। ये इतना मुश्किल काम नहीं है, आप 7 महीने लगा लें तो इतना मुश्किल काम नहीं है। मैंने आपको बताया कि टोटल जो टॉपिक्स होते हैं वो 35-30 होते हैं जो आप स्टडी करते हैं 100 मार्क्स पेपर के लिए, इससे ज़्यादा नहीं होते। तो उस पर इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। अगर आप समझते हैं तो फिर आपको साफ ज़रा है कि जो कमिंग ईयर उस पर प्रिपरेशन नहीं करेंगे, फिर आप अगले साल के लिए कर रहे हैं, फिर आप इस टाइम को डबल कर लें, ये आपके ऊपर है। हम्म। टाइमलाइन एकेडमी को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको आसानी मिल जाएगी। देखिए, फिर हम इंग्लिश की बात कर लेते हैं, इंग्लिश की बात हम स्पेसिफिक कर लेते हैं। देखिए, इंग्लिश के हवाले से ये है कि इंग्लिश में मैं ये समझता हूँ कि आपके 60 मार्क्स ऑब्जेक्टिव मार्क्स, 60 मार्क्स एक्सक्लूडिंग प्रेसी एंड कॉम्प्रिहेंशन, वो सब्जेक्टिव पार्ट है। इवन कॉम्प्रिहेंशन भी सॉर्ट ऑफ आप कह लें कि ऑब्जेक्टिव ही है, क्योंकि 5 क्वेश्चंस हैं, आपने उसी पैराग्राफ से उनको डिस्टिलेशन करके अंडरस्टैंड करके उसको आपने लिखना है। कॉम्प्रिहेंशन है ना, अंडरस्टैंड करके आपने उसको लिखना है। चलो उसको भी हम सब्जेक्टिव गर्दानते हैं, तो 60 मार्क्स हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि ना सिर्फ वो पास होने के लिए लाजमी है उनको कवर करना, बल्कि हाई स्कोर हासिल करने के लिए भी लाजमी है उन पे काम करना। अब इसमें आपने जो वोकैबलरी की बात की, देखिए हो सकता है कि जिनका एजुकेशन बैकग्राउंड अच्छा हो उनको इतनी स्ट्रगल ना करनी पड़े जितना एक आम गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के आया है या जिसकी सेल्फ स्टडी है उसको करना पड़े। तो वो आपके ऊपर है। अगर आप समझते हैं कि वो जो लिस्ट दी हुई है वो एग्जॉस्टिव है, उनमें से अक्सर 50% आपको आते हैं, तो फिर आप स्किप कर दो। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि वो कुछ 3000 MCQs हैं जो पहले से दिए हुए हैं, तो अगर आप डेली 100 भी करें तो कितने दिन लगेंगे? मैं बताता हूँ कैसे याद करने। देखें, ये बहुत मुश्किल काम है। मैं भी जब तैयारी करता था तो उन दिनों GRE हम करते थे। देखिए, अगर आप 50 MCQs हैं, एक दफ़ा आप पढ़ेंगे तो उनमें से 15-20 तो आपको आते ही होंगे, उनको तो एक्सक्लूड कर दें। दूसरा, फिर उनमें से जब आप एक रीडिंग करेंगे तो 15-20 आपको पहली ही रीडिंग में समझ आ जाएंगे, तो 30 तो निकल गए ना, तो पीछे रह जाएंगे 20 जो आप कह लें कि आपको समझने में मुश्किल है। तो उनको आप हाईलाइट कर लें और उनको उस टाइम 2-3-4 दफ़ा रिवाइज़ करें और उसको शाम को दोबारा रिवाइज़ करें। शाम को पढ़ा तो सुबह रिवाइज़ करें, दिन में 2-3 दफ़ा रिवाइज़ करें, तो आपकी वो लिस्ट कवर हो जाएगी। मेरी बात समझिए। और फिर अगले दिन जब आप जा रहे हैं तो पीछे 1-2 लिस्टें पीछे वाली भी पढ़ लें तो आपको रिवाइज हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक दफ़ा पढ़ें और वो स्कैन हो जाए, ये बहुत कम होता है, तो आपको रिवाइज करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा, या इन केस आपके पास टाइम नहीं है, फिर उसमें जो GRE के पास्ट पेपर्स हमने दिए हैं
प्लस जो CSS के पास पेपर्स हैं या PMS के पास पेपर्स हमने काफ़ी सारे डिटेल में दिए हैं 1970s 80s 19s, वो फिर सारे करें GRE प्लस पास्ट पेपर्स, वो भी कुल मिला के कोई ओवर 2000 MCQs बन जाते हैं, तो उनको कवर करें। लेकिन जो इस दफ़ा मैं एनालिसिस कर रहा था, जो वोकेबलरी आई है तो 14 to 15 जो है ना वो हमारी बुक से आई है, जो मेरे पास पेपर आया तो उसमें मैंने देखा, और उनमें से 6 से 8 वो थे जो कि MCQs गिवन है अदर देन पास्ट, उनमें से आए हैं। वो चेक करने इसलिए आसान होता है, हमारे पास ड्राफ्ट है तो हम चेक करते हैं सिंपल कंट्रोल F करके। तो लिहाजा कोशिश करें कि उसको मैक्सिमम पढ़ें। वो ना सिर्फ आपको इंग्लिश में बेनिफिशियल होगा, बल्कि आपको हर सब्जेक्ट में और आपकी इंग्लिश ग्रामर का जो एक्सप्रेशन है उसको इम्प्रूव करने में बड़ा आपका सपोर्टिव होगा। तो इस लिहाज से उस पर काम करें। सिंपल, जब आप सुबह उठते हैं उस टाइम पढ़ लें, एक लिस्ट पढ़ लें, समझ आ रही है ना। और शाम को जब आप फ्री बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो साथ साथ उसको पढ़ लें। तो इतना मुश्किल काम नहीं है, थोड़ा सा इस पर एक दफ़ा काम करें, उसके बाद मेरा नहीं ख्याल के मुश्किल होगी। टाइम एकेडमी को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको आसानी मिल जाएगी। यार मैं तो आपको बताऊं कि मैंने बताया ना कि डिटेल नोट्स पहले बनाए 10 से 12 पेज का, वो उसी तरह बनाया जिस तरह आप पेपर अटेम्प्ट करते हैं। ऊपर एक क्वेश्चन लिखा और नीचे उसका आउटलाइन लिखें, इंट्रोडक्शन लिखें, फिर आप उसकी बॉडी लिखें, फिर उसको कंक्लूड करें। तो ये तो 10-12 पेजेस बन जाते हैं, 8-10 पेजेस बन जाते हैं। लेकिन वो आप पेपर से पहले पढ़ नहीं सकते, तो फिर उसी के ऊपर 1 पेज या 2 पेज का एक और आप शॉर्ट समरी बना दें कि ये जो पेपर वाली रात है या उन दिनों में हम इसको पढ़ लेंगे। तो मेरा तो ये स्ट्रेटेजी थी भाई।